इन्होंने खुद मेरे हाथ में छुरी देकर शोर मचाना शुरू कर दिया। आज तो आपने सब खुद अपनी आंखों से देख लिया ना। मामा इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। खबरदार जो तुमने आइंदा ये बात की। तुम्हारी बीवी को खतरा है ना यहाँ जान का। इसे लो और चले जाओ यहाँ से। आप मुझे घर से निकाल रही हैं? मैं नहीं, तुम्हारी बीवी यही चाहती है। उसे इल्जाम मत दे मामा। शहराम, एक दिन ये इल्जाम तुम्हें अपनी हकीकत दिखाकर रहेगा। ये तो पहले दिन से ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी, अलग घर के ख्वाब लेकर आई थी ये। जाओ इसके ख्वाब पूरे करो, ले जाओ इसे। शहराम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जितना ड्रामा तुम्हें करना था कर लिया, बस अब और नहीं करने दूंगी। ये भाई अपनी बहन पर जान छिड़कता था। वो मुस्कुराती थी तो ये मुस्कुराता था, वो रोती थी तो इसके दिल पर उसके आंसू गिरते थे। और आज इसने अपनी लाडली बहन पर हाथ उठाया। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मामा, जीनिया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है, और जिनसे तुम मोहब्बत करते हो वो इससे बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं एक मिनट नहीं रहूंगी यहाँ पे। आप मामा, आप इस हद तक चली जाएंगी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। और तुम अपनी बहन पर हाथ उठाकर हमारे दिलों को इतनी अजियत दोगे, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। अब तुम्हारी बीवी हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तुम जाओ और जाकर उसके साथ खुश रहो। चलो शांजे। बाबा, आप कुछ नहीं कहेंगे? बेटा, इन हालात में यही फैसला बेहतर है। जब रिश्ते बदगुमानियों की नजर होकर टूटने लगे तो इनसे किनारा कर लेना चाहिए। आज मेरी माँ ने मुझे घर से भी निकाल दिया और अपने दिल से भी। जो रिश्ता मरकर भी खत्म नहीं होता तो दूर जाके कैसे खत्म हो सकता है? जाओ, जब हालात बेहतर होंगे तो आ जाना। इतनी इंसल्ट, इतनी बदगुमानी, इतने इल्जाम। देखा आपने इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? मैं देख भी चुका हूं और फैसला भी कर चुका हूं। अब हम यहां नहीं रहेंगे। मैं अभी डीलर को कॉल करता हूं। हम आज ही यहां से चले जाएंगे। शहराम, आप यूं मेरे लिए अपना घर, अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं। मैं आपको यूं उदास नहीं देख सकती। आप कहेंगे तो मैं यहीं रह के आंटी और शांजे का हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त कर लूंगी। जीनिया, मैं फैसला कर चुका हूं। हमारे यहां से जाने में ही बेहतरी है। तुम सामान पैक करो। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी नॉनसेंस कैसे हो सकती हो। क्या मतलब? तुम महक की वजह से अपसेट हो रही हो। देखो,
देखो, अगर उसने ज़रार की ज़िंदगी में आना होता तो वो जाती ही क्यों? देखो, तुमने उसको कितना कन्विंस किया, इनफैक्ट ज़रार उसके लिए पागल होता रहा, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका यही मतलब है ना कि वो ज़रार को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है। हाँ, ये तो है। देखो फरियाल, किस्मत इंसान को बार बार मौका नहीं देती। जिस ज़रार को तुम हमेशा से चाहती आई हो, कुदरत ने उसे तुम्हें वापस लौटा दिया। शायद। अब तुम ज़रार के साथ अपनी इस मोहब्बत को मजबूत करो, उसे इम्पोर्टेंस दो, इसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखो। सुना है, मर्द अंदर से बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। तुम उसके दिल पर कब्जा करो, महक उसके दिल से खुद ब खुद गायब हो जाएगी। तुम्हें इतने अंदर की बात कैसे पता चली? बस, हमें भी बताने वाले बहुत हैं। तुम्हारे लिए यही काफी होना चाहिए कि ज़रार अब सिर्फ तुम्हारा है। इसी मुस्कुराहट के साथ ज़रार को देखा करो, वो महक को खुद ब खुद भूल जाएगा। अरे चलो, अब मुझे कॉफी पिलाओ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। अब हाँ। शहराम, मैं जानती हूँ आप अपने घर और अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अब उस घर और घर वालों को आपकी कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने ना तो आपको फ़ोन किया, ना जाने से पहले रोका। इसी बात का तो दुख है मुझे। मामा बाबा ने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे मैं उनके लिए कभी कुछ था ही नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ है और मैं आपके लिए। शहराम, देखे ना, हमें कितना अच्छा घर मिला है, इतना पुरसकून। अब यही हमारी जन्नत है और हमें अपनी मोहब्बत से इस जन्नत को और भी खूबसूरत बनाना है। वादा करें, इस जन्नत को खूबसूरत बनाने में आप मेरा साथ देंगे। ओके। अब आपने उदास नहीं होना। जन्नत में उदासी का क्या काम। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी मोहब्बत के संग इस जन्नत में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। थैंक यू सो मच।